हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। और जैसे कि इस चैनल में स्टूडेंट मैं आप लोगों को क्लास 11 की जो है केमिस्ट्री करा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आज का जो है जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में वो भी कौन सा वी मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की जो बुक है, डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की, उसके में मैं आपको 4 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। और केमिस्ट्री के हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़े कम होते हैं लेकिन हाँ होते हैं। और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस में जो न्यूमेरिकल वो भी कराऊंगा और क्वांटम बेस में। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2.22, देखिए क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा स्टूडेंट, 2.22। ठीक है, 2.22 है क्वेश्चन है कि यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी of an electron is uncertainty in position is 10 to the minus 11 meter, given h is equal to 6.6 10 to the 34 mks and mass of electron is 9.1 into 31 kg। देखिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि इसमें डेल्टा वी यानी कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा गया। देखिए ध्यान रखिएगा, डेल्टा वी से रिप्लाई क्वेश्चन मार्क और डेल्टा एक्स इसने पोजीशन वो दे रखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रहे हो 10 to the minus 11 दे रखा है। और अब जैसे कि ये इट इज ए प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 into minus 31 जूल सेकंड और मास है 9.1 10 to the minus 31 kg है। तो हाइजेनबर्ग आपने जो है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके हिसाब से डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x, ये देखिए ये लगा दिया, इसमें सारी वैल्यू पुट अप कर दी। तो डेल्टा वी यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू और मोर देन 5.77 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर इस बुक में भी आ रहा है। ठीक, अगला है क्वेश्चन दैट इज 2.23 है, न्यूमेरिकल नंबर है। अ बॉडी ऑफ मास 70 kg ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मास ऑफ बॉडी इट इज 70 kg, ओके स्टूडेंट, एंड वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। नाउ फर्स्टली वी चेंज the kilometer per hour into the meter per second, so now 15 kilometer per hour is multiplied by 5 and divided by 18, then finally you will get a 25/6 meter per second. So 25/6 it is meter per second, it is the velocity of the body and the mass is 70 kg, and he is asking about the lambda means wavelength which is called de Broglie wavelength. De Broglie wavelength lambda is equal to, you know very well, h upon mv. Mv stands for the momentum of the body. So here is a lambda, we are using, put up the values, the lambda is equal to 6.6 10 to the minus 34 into 6 divided by 70 to 25. Now finally you will get the lambda, the de Broglie wavelength, that will be lambda is equal to 2.26 into 10 to the minus 36 meter. It is absolutely correct और ये बुक का आंसर भी ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर स्विच ओवर टू द 2.24 numerical number 2.24, and the question is using SPDF notation describe the orbitals with the following quantum number. The A, B, C, there are 3 parts of the question. The first part in here given is n is equal to 1, n stands for the principal quantum and L is equal to 0, that is means the azimuthal quantum number, and here is a small m is equal to 0 means magnetic quantum number. So he is asking about the orbital. So now very well, is the principal quantum is 1 and L is equal to 0, it means it is the subshell should be, the orbital should be S. So here 1s, it is the orbital for the answer of the first part of the question. And in second part here is given the n is equal to 3 and L is equal to 0 and m is equal to 0, it means the principal quantum number 3, azimuthal quantum number 0 and magnetic quantum number is 0. So finally you will get the n is equal to 3, here is put it out the 3 and L is equal to, it means that it is a S subshell. So you know according orbital, here is the answer is 3s orbital, got it. And in the third part is the asking n is equal to 2, L is equal to 1, m is equal to plus 1, it is a point to be noted, plus 1, it means that it is the first electron in an orbital. So here is 2px, it is an orbital, okay. So in the now next question is a 2.25, the question is 2.25. so here is the question, he is asking the designate the electron with the following sets of the quantum numbers, and is 3 parts. First part is n is equal to 3, L is equal to 0, and now he is asking about the quantum numbers of the electron with the quantum number. So here you can see student, n is equal to 3, its means the principal quantum number is 3, azimuthal is 0 and magnetic quantum number is 0, and spin quantum number is -1/2, okay. -1/2 means it is a second electron in the orbital. So here it is a 3s and the second electron, therefore it is denoted by downward
downward direction arrow, it's meaning it is a negative magnetic moment of the electron, rotating electron. In second question, L is equal to 2, L is equal to 1, m are plus 1, and S is equal to plus 1 by 2. So you know it is the orbital 2px, back px 2px, and it's mean it is a spin quantum number is plus half. It's mean the first electron in an orbital. So the upward direction of the arrow in a orbital. And here see n is equal to 5, L is equal to m bar 0, S is equal to plus half. It's mean n is equal to 5. You can see 5 here, and L is equal to 0. It's mean it is a orbital number S, and the first spin quantum number means the first electron in orbital. So the arrow should be upward direction. So स्टूडेंट जैसे मैंने आप ये चार मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए, तो ये डॉक्टर एस श्रीवास्तव की बुक है स्टूडेंट, और जो चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो टॉपिक था आज का न्यूमेरिकल का दैट इज वेरी मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो आई थिंक स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल जो है आप लोग कर जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉम्पिटिशन में और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, और ये सारे बोर्ड्स में आते हैं. जितने कोई भी स्टेट्स हो, चाहे आपके एमपी की स्टेट हो, पंजाब हो, या आपका बिहार, ये जो भी बोर्ड है, सब में ये सब चीजें बिल्कुल कॉमन है. तो ये आप लोग अपने नोट्स बना के रखिएगा, आगे के आप लोग काम आएगा. तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरे ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट. और मेरा लिंक आपके जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट्स, आप उनको लिंक भेजिए जिससे कि उनका भी ये फायदा हो जाए. तो स्टूडेंट ओके, बाय बाय. और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बुक से दिखा दे रहा हूँ. तो जैसे कि स्टूडेंट आप ले 2.22 एंड 2.23 एंड 2.24 ये क्वेश्चन मैंने आपको डॉक्टर एस श्रीवास्तव को आपको मैं दिखा रहा हूँ. इसको देख लीजिए आपकी बुक में, और इसके अगला वाला भी मैं दिखाने जा रहा हूँ. तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2.25 है. क्वेश्चन भी दिया, उसके आंसर भी दिया है. तो ये डॉक्टर एस श्रीवास्तव की न्यूटन केमिस्ट्री है, ये सारे बोर्ड्स में चलती है. तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट, बाय बाय.